आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। तो हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसका हमें बताना है कि कौन सी टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा है, CO NH3 6 CrCN6। तो ये हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम लिगेंड जो है यहाँ पे NH3 और CN इसको यहाँ पे स्टेबल रखें और जो सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट और क्रोमियम इनको शिफ्ट करवा दे, तो ये एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। और अगर ये एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो करेंगे तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CrNH3 6 COCN6। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। तो इसके वजह से इसमें हमें क्या पता चल पा रहा है, अगर हम सेंट्रल मेटल एटम को शिफ्ट करवा दें तो एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। और ये जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो होता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसके अंदर हम सेंट्रल मेटल एटम को शिफ्ट करवा देते हैं। और ये उसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमें पूछा गया कि वाई solution of nickel H2O 6 2 plus is a colored while a solution of nickel cyanide 4 2 minus is a colorless। एटॉमिक नंबर ऑफ द निकल यहाँ पे 28 दे रखा है हमें। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन दे रखे हैं हमारे पास, दो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, NiH2O 6 2 प्लस और NiCN2 4 माइनस। तो दोनों को बताना है कि एक कलर्ड है, एक कलरलेस क्यों है। तो सबसे पहले हमें निकल H2O 6 दे रखा है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया निकल H2O 6 2 प्लस आयन। तो अब हमें निकल का एटॉमिक नंबर पता है, वो होता है 28। एटॉमिक नंबर जो है वो हो गया 28। इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो क्या होती है, आर्गन 3d8 4s2। और ये 3d8 और 4s2 जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी हो जाती है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी हमारे पास यहाँ पे जो निकल H2O 6 2 प्लस आयन की फॉर्म में निकल मेटल एटम जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसके अंदर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान लेते हैं। H2O की यहाँ पे 0 होती है, तो 6 × 0 = 0 = +2, जो ओवरऑल चार्ज हमारा कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। अब इसके अंदर अगर हम निकल मेटल एटम की ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या हो जाती है, ये निकल एटम की अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा d ऑर्बिटल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4। और ये जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हुन्स रूल के बेसिस पे चलती है, मतलब कि हर ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग अप इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5, इसके बाद हमारा 6 7 और ये 8। और 4s ऑर्बिटल हमारा खाली रहेगा, 4s ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। 4p ऑर्बिटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये p ऑर्बिटल इस समय खाली रहेगा। तो 4s ये हो गया, 3d8 ये हो गया। ये हो गया हमारे निकल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब निकल 2 प्लस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, तो 2 प्लस आयन यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं, तो मतलब जो 4s इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो जब रिमूव हो जाएंगे तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s 0 हो जाएगा, बाकी हमारा d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये d इलेक्ट्रॉन और ये हमारा 4s ऑर्बिटल इस समय खाली हो जाएगा। ये हो 4s ऑर्बिटल, ये 4p ऑर्बिटल। अब हमारा जो H2O लिगेंड है, H2O एक वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा यहाँ पे 3d ऑर्बिटल के अंदर यहाँ पे 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको ये पेयरिंग अप नहीं करवा सकता। इसको पेयरिंग अप नहीं करवाएगा तो इसकी वजह से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कौन से फॉर्मेशन करवाएगा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसका मतलब जो 4p ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बाद भी इसको 2 ऑर्बिटल और चाहिए होंगे d ऑर्बिटल के, जो कि हमारा यहाँ पे 4d ऑर्बिटल हो जाएगा, ताकि ये H2O के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवा ले। तो जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा निकल H2O 6 2 प्लस आयन, तो यहाँ पे हमारे पास 3d ऑर्बिटल ये हो गया, 1 2 3 4 5। ये हमारा 4s ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा 4p ऑर्बिटल हो गया 1 2 3। और ये हमारा 4d ऑर्बिटल हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो इस केस के लिए हमारे पास 3d ऑर्बिटल ये, 4s ऑर्बिटल ये, 4p ऑर्बिटल ये, 4d ऑर्बिटल ये,
और डी इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है वो वीक लिगेंड करवा रहा है, जो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब यहाँ पे जो 4s ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अप होगी वो H2O मॉलिक्यूल करवाएगा। तो ये एक H2O, दो H2O, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे 6 H2O ने अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवा दी। तो जो ये ग्रीन पेन से मार्क्ड है ये हमारे सारे H2O कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवा रहा है। 6 H2O ने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवाया, तो 4s 4p और 4d के 1+3+2 ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसके अगर हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, sp3d2। और sp3d2 से क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है हमारे यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे। और जो कॉम्प्लेक्स बना वो एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। अब ये बोल रहा था कि हमें क्वेश्चन के अंदर ये सॉल्यूशन जो है वो कलर्ड है। तो कलर्ड होने से क्या मतलब है यहाँ पे हमारे पास, कि यहाँ पे हमारा इस केस के अंदर हम देख पा रहे हैं कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने का मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एक पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करेगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक करैक्टर। तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करेगा, तो इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा वो एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो ये हो जाएगा निकल वाटर के साथ जब कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एक कलर्ड सॉल्यूशन होता है। अब हमें जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स दे रखा है यहाँ पे निकल साइनाइड 4 2- दे रखा है। तो इसके अंदर निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही रहेगी। अब निकल की इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो अब डिस्कस कर ले। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट x मान ली, साइनाइड की -1 होती है, तो 4 × -1 इज -4। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x -4 -2 x इक्वल्स टू -2 + 4 इक्वल्स टू +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हमारे पास निकल की +2। अब निकल की अगर हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखें तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, आर्गन 3d8 4s2। तो ये होगी इसकी ऑर्बिटल ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और 3d8 4s2 के अंदर ये हो जाएगी इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये हमारा d ऑर्बिटल होगा 1 2 3 4। ये हमारा 4s ऑर्बिटल होगा, और ये हमारा 4p ऑर्बिटल होगा 1 2। और ये हमारा 4d ऑर्बिटल हो जाएगा 1 2 3 4। तो 3d 4s 4p 4d। अब इसको इलेक्ट्रॉन का फिलिंग अप करेंगे हून्स रूल के बेसिस पे ही। तो 1 2 3 4 5। 4s2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको हम पेयरिंग का पहले दिखा देते हैं। और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 6 7 8। तो ये हो जाएगी निकल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑर्बिटल की फॉर्म में। अब निकल 2+ आयन की फॉर्म में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाएंगे, तो जो 4s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि 2+ आयन मतलब कि इलेक्ट्रॉन का लूजअप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s ऑर्बिटल खाली रह जाएगा क्योंकि 2+ आयन की ऑक्सीडेशन हो गई है। तो ये हो गया 4p, ये हो जाएगा 4d 1 2 3 4। तो अब हमारे पास जो साइनाइड लिगेंड है इस समय एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसका मतलब जो अनपेड इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, इसको ये पेयरिंग अप करवा देगा। पेयरिंग अप करवा देगा तो इसका मतलब क्या हो गया, पेयरिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ही हमें ये पता चल पाता है ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा वो एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो इसके अंदर हमारे पास जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, जब साइनाइड का यहाँ पे अटैक हो जाएगा, तो निकल साइनाइड 4 2 ये हमारा 3d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। ये चारों ऑर्बिटल यहाँ पे पेयर्ड हो जाएंगे। और ये 4s इसके साथ ही ये 4p जिसके तीनों ऑर्बिटल खाली रह जाएंगे। और ये 4d। अब हमें जो साइनाइड चार लिगेंड की फॉर्मेशन करवानी है,
तो जो 4 ऑर्बिटल इस समय खाली है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन के फिलिंग अप कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा साइनाइड 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 साइनाइड। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या हो जाएगी, ये एक डी है, एक पी है, एक एस है और 2 पी है। तो ये हमारे 3D 4S 4P 4D ऑर्बिटल है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2। तो इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो यहाँ पे सारे ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। और डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कलरलेस सॉल्यूशंस होते हैं, कलरलेस सॉल्यूशन। इसका रीज़न जो हमें पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ निकल H2O6 प्लस जो 2 प्लस आयन था वो कलर्ड पूछा गया था, तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इसका रीज़न ये हो गया। और सिमिलरली NiCN4 2 माइनस के अंदर ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है इसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये एक कलरलेस सॉल्यूशन शो करता है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसके अंदर हमें इसका IUPAC नेम बताना है। तो इसके अंदर सबसे पहले इसका फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास, कोबाल्ट NH3 कार्बनल Cl3। तो सबसे पहले जब कभी भी हम कार्बनल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम लिखेंगे तो हमारे पास जो लीगेंड है उसका नाम आता है, तो लीगेंड भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो जो लीगेंड है हमारे पास यहाँ पे NH3 अमोनिया, इसका नंबर 5 है। और ये हमारे पास कार्बनल ग्रुप जो है इसको हम लिखते हैं कार्बनेटो। तो इसके अंदर अमोनिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं अमीन की फॉर्म में, और यहाँ पे 5 अमीन प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इसका नाम लिखेंगे तो पेंटामीन हो जाएगा। और कार्बनल ग्रुप को हम लिखते हैं कार्बन नेटो मॉलिक्यूल। और लास्ट में हमारे पास क्लोराइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो क्लोराइड भी लिखेंगे। और हमारे पास यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है इस केस के अंदर कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का हमें नाम इस तरह देना होता है कि पहले तो पता करना होता है कॉम्प्लेक्स जो है वो आयनिक है या कैटाइनिक है। अगर कैटाइनिक है तब तो इसका नाम सिंपल आ जाएगा, अगर एनाइनिक है तब इसका नाम कोबाल्टेट लिखते हैं, लास्ट में इसका नाम के पीछे 8 लगा देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसके अंदर हमारी जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है ये भी पता करनी होती है, क्योंकि ये भी लिखनी होती है। तो हमारा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो हेलाइड आयन है, हेलाइड आयन अपने इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देंगे। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CONH3 5CO3 प्लस। तो हेलाइड जब गया तो अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, जिस वजह से इसके ऊपर 3+ आयन पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर गया। तो इसकी वजह से हमें क्या पता चल पा रहा है, यहाँ पे ये एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। और कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका नाम हमें सिंपल जैसा दिया होता है वैसे ही लेना होता है। तो अब इसकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो क्या हो जाएगी कोबाल्ट की, यहाँ पे X मान लेते कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट। अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 है, तो इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स का जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो +3 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स का अंदर जो उसकी सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, पहले हमें लिगेंड का नाम देना है और वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो अमीनो और कार्बोनेटो के अंदर हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अमीन पहले आएगा, तो नाम हो जाएगा इसका पेंटा अमीन कार्बोनेटो। फिर हमारा आएगा सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पैरेंथेसिस के अंदर रोमन न्यूमरल के अंदर नंबर 3 है, और बाद में आएगा क्लोराइड। तो जो हमें कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसका IUPAC नेम हो गया हमारे पास पेंटा अमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। सो थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।